छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को 3 साल हो चुके हैं और आज हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। अलग-अलग लोगों से बातचीत करेंगे, युवा, स्टूडेंट, महिला सभी वर्ग के लोगों से बात करेंगे और आज हमारे साथ जो है स्टूडेंट लोग हैं उनसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार को आज 3 साल हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सरकार के कामों को आप? सरकार जो कि काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार, पढ़ाई के क्षेत्र में और डिजिटल ही होना चाहिए पढ़ाई। और पढ़ाई हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ के जो प्रॉपर निवासी हैं उसको यहीं का रोजगार मिलना चाहिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये सब हमारे छत्तीसगढ़ में रोजगार की और वो बढ़ाना चाहिए, ये सब और स्कोप आनी चाहिए, ये सब अभी होना क्या लगता चाहिए। है अभी इस तरह से काम हुआ है, नहीं हुआ है और काम करने की ज़रूरत है? क्या लगता अभी अभी तो फिलहाल कोरोना काल के नाम से 3 साल तो पता ही नहीं चला। अब देखते हैं कि सरकार हमारे बीच क्या कर सकती है, वो हमारे भी लिए और क्या कर सकती है स्टूडेंट के लिए। है? ठीक, चलिए आपका नाम बताइए क्या नाम है? रविशंकर। तो रवि, जिस तरह से सरकार को आज 3 साल हो रहे हैं, क्या लगता है एज़ अ स्टूडेंट आप क्या लगता है सरकार के कामों को किस तरह देखते हैं आप? सर जैसे हम स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जी, हमारे पढ़ाई करने के तरीक़ा थोड़ा डिजिटल करना चाहिए। जी, कॉलेज में डिजिटल तरीके से पढ़ाई करानी चाहिए। जी। और अभी तक जो सरकार ने काम किया कुछ अच्छा कुछ लग रहा है सरकार के कुछ काम में या कुछ अच्छा कुछ बेहतर काम किया हो सरकार ने अभी कुछ मेरे को नहीं ऐसा लगा। नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है और भी कुछ लोग हैं आप नाम बताएं आपका। युवराज भट्ट। युवराज, जिस तरह से सरकार को 3 साल हो रहे हैं, क्या उनके कामों को किस तरह देखते हैं सरकार के एज़ अ यूथ जो सरकार ने वादे किए थे या 2500 रुपए देने का बेरोजगारी भत्ता, क्या लगता है वो मिल रहा है नहीं, आपको? सरकार तो कुछ काम नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया। 3 सालों में कुछ नज़र नहीं आ रहा है कुछ अभी नज़र तक। नहीं आ रहा है। युवाओं के लिए कुछ बेहतर? कुछ नहीं। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? उम्मीद से हम रोज़गार की उम्मीद करते हैं, बस यही हमारा कॉलेज के स्टूडेंट का वही वो रहता है, हक रहता है जी। रोज़गार का कि अपने स्टेट में नौकरी मिले, अच्छी बात है। अदर स्टेट में जाना ना जाना पड़े। जी। तो ये उम्मीद करते हैं ना सरकार से। और ऐसा भाई सरकार तो सिर्फ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कर रही है भाई। क्या बोलते हैं बोले तो माने आदिवासियों को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है यहाँ। नहीं, वो तो मिलना ही चाहिए आदिवासियों को बढ़ावा मिलना लेकिन चाहिए, और लेकिन हाँ, अदर भी तो हैं। हाँ, हाँ। वो भी इंसान है भाई, वो भी इंसान है। बाकी वर्गों को ध्यान नहीं दे रही, आदिवासियों पर हाँ, ज़्यादा फोकस है ज़्यादा है सरकार भाई। का। जैसे गढ़वो छत्तीसगढ़। हाँ, तो गढ़ने की बात तो कही गई है, गढ़वा हाँ, नवा हाँ, छत्तीसगढ़ में, लेकिन हाँ, कुल नरवा मिला के अभी थोड़ा युवाओं के लिए थोड़ा ध्यान देने की ध्यान आवश्यकता देना है चाहिए, सरकार बहुत को। आवश्यकता है। ठीक, आपका नाम बताइए क्या नाम है? धर्मदास मानिकपुरी। धर्म भाई, जिस तरह से आप स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में हो? अभी क्या कर रहे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स। बीएससी कर रहे हैं। तो अभी सरकार को 3 साल हो रहे हैं, उनके किस तरह के कामकाज से आप खुश हैं? क्या लगता है सरकार अपने चीज़ों में खरा उतरी है या नहीं उतरी है? सरकार जो है ना गांव का ही ज़्यादा देख रहे पर यहाँ ना ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट को देख ही नहीं रहे हैं। जी, हम लोग देखो 2 साल से अभी कोरोना के कारण हमारी पढ़ाई पूरा बर्बाद है। हमारा भी पढ़ाई अभी हमारा भी खुद हम डाउन हो गया हम लोग पूरा अभी। हम जी, लोग खुद अभी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। हम लोग को थोड़ा और अच्छे से मतलब ना स्कूल मतलब कॉलेज लगाए अच्छे से बढ़िया से चले। अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, कोई कोई क्लास नहीं हो रही है। कुछ कुछ क्लास हो रही है, कोई क्लास नहीं हो रही, सब ऑनलाइन ले रहे हैं। जी, जी, जी। तो सब तो सर अभी जैसे मान लो कि सरकार जो फोकस कर रही है किसानों के ऊपर, तो और भी किस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है सरकार को? क्षेत्र मतलब जैसे मान लो कि अभी लग रहा है कि गाँव और किसान पे ज़्यादा फोकस है, जैसे उन्होंने कहा आदिवासी में, तो आपके हिसाब से और क्या-क्या चीज़ों में सरकार को नहीं, कार्य कर उसमें भी सकता है? ध्यान दे, इधर भी ध्यान दे बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इधर भी शहर के हाँ, युवाओं को भी हाँ, ध्यान शहर दें। के युवाओं को भी दे। उधर चाह रहे वो भी ठीक है, ध्यान दे रहे तो हम मतलब स्टूडेंट के ऊपर भी ध्यान दे, हमें भी थोड़ा देखे बोल रहा हूँ। देख सकते हैं जिस तरह से अलग-अलग जो कि हमारे साथ यूथ थे, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं और भी अलग-अलग वर्गों के पास जाएँगे और जानेंगे कि वो सरकार के 3 साल के कामकाज से कितना खुश है या नहीं है। जिस तरह से हम अलग-अलग वर्गों से बात कर रहे हैं, इस वक्त हम गोल बाज़ार पहुँचे हुए हैं। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से भूपेश बघेल के कार्यकाल को देखते हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार को 3 साल हो रहे हैं, किस तरह से व्यापारी आप हैं, किस तरह से आप देखते हैं कितना बेहतर कार्य किया? आदरणीय भूपेश सरकार जो छत्तीसगढ़ की सरकार है और हाँ, ये मुख्यमंत्री हैं वो एक बेहतरीन कार्य के रूप में कर रहे हैं वो। और जिस तरह हम देखते हैं हमारे इस बाज़ार में और भी दीगर बाज़ार में उन्होंने इतना अच्छा कोरोना काल में भी सहयोग किया, प्रशासनिक हो चाहे शासकीय कार्य हो, बहुत अच्छा व्यापारी को सपोर्ट किया है उन्होंने। और जिस तरह व्यापारी ने सपोर्ट भी किया उनको, उसी तरीके से उन्होंने वैसे सपोर्ट किया। जी। किस तरह से देखते हैं सर 3 साल हो रहा है, क्या नाम बताएँगे? मैं कलीराम साहू। जी, व्यापार आप है व्यापार किस तरह का व्यापार करते हैं आप? मेरा जनरल स्टोर का है। अच्छा, तो भूपेश बघेल जी की सरकार को 3 साल हो रहा है, उनके कामकाज क्या आप संतुष्ट हैं आप उनके कामों से और क्या बेहतर करना चाहिए सरकार को? नहीं, संतुष्ट तो हैं लेकिन और कुछ बहुत बेहतर करने का है अभी। अभी 2 साल बचा है, उसमें जितने भी वो सरकार वादे किए हैं उसको करना है। किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, बाज़ारों के लिए है। बाज़ार में जैसे अभी गोल बाज़ार का जैसे दिया हुआ है, मालिकाना हक का
भूपेश जी ने बोल के गए हैं कि सबको मिलेगा, लेकिन उसमें भी अभी कुछ हुआ नहीं है। ये सब करने का बाकी है। कर तो ठीक रहा है, लेकिन कुछ वादे किए हैं उनको भी निभाना है। और बाकी कुछ बचे वादे हैं उनको पूरा करने की आवश्यकता है। जिस तरह से देखते हैं आप 3 साल हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? भूपेश बघेल जी का कार्यकाल जो उनके घोषणा पत्र के हिसाब से ठीक रहा। जिस प्रकार उन्होंने छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री कराई, और अभी एक बेहतरीन काम जो उन्होंने जो हुक्का बार बंद किया, और अभी जो नशे के खिलाफ उन लोग का जो मुहिम चल रहा है वो भी एक अच्छा प्रयास है। उसमें और गति आना चाहिए, क्योंकि अभी नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही, लेकिन फिर भी नशेड़ी पकड़ाते जा रहे हैं और नशे का सामान पकड़ाते जा रहे हैं। व्यापारी हैं आप, किस तरह से व्यापार के क्षेत्र में कुछ 3 सालों में कुछ बेहतरी कार्य हुई है सरकार? व्यापार में तो ठीक रहा, क्योंकि कोरोना काल बीच में आ गया, और जिस हिसाब से जीडीपी देखा जाए तो उस हिसाब से व्यापार को संतोषजनक रहा, और किसी प्रकार की वैसे प्रशासनिक परेशानी नहीं आई भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में। और बेहतर क्या करने की आवश्यकता है सरकार को, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को जनता को खुश रखना बहुत अच्छा एक कार्य है उनका। व्यापारी भी उससे खुश रहेंगे, व्यापारियों की कुछ दर कम करें, ये हमारा सब खुशकिस्मत। किस तरह की दर, मतलब आप किस मामले में? जैसे कर कम हो, अच्छा, इस तरह का टैक्स कम होना चाहिए, है ना। व्यापारी उसी से खुश है, व्यापारी खुश है तो जनता खुश है। जिस तरह से देखें तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी शहर के विकास के हिसाब से ट्रैफिक की समस्या बहुत जाम होती जा रही है। जैसे धरना स्थल है, आज पूरा वो उसके कारण पूरा आसपास का व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो धरना स्थल को यहाँ से हटाया जाए, और जो ट्रैफिक की जो समस्या आ रही है उसको ड्रोन के जरिए स्टडी करके उसमें कार्य किया जाए, और जो पेट्रोल डीजल में जो आंशिक छूट दी गई उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो महंगाई का जो रूप लेता है पेट्रोल डीजल ही लेता है, इसलिए उसमें व्यापारी वर्ग चाहता है राज्य सरकार इसमें अपना क्या कहना चाहेंगे सरकार को 2 साल के लिए, और क्या, और 2 साल बचे हैं सरकार के? 2 साल बचा है, उसमें सरकार को बहुत बेहतर करना चाहिए। बिजली का, पानी का, जो विकास के जो वादे किए हैं, ये सब वो उनको करके अभी 2 साल में दिखाना है, अगर सरकार डबल लाना है तो ये थे व्यापारी वर्ग, और भी अलग वर्गों के पास समझाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से सरकार के 3 सालों को किस तरह से देखती है और क्या उम्मीद जनता को सरकार से है। अलग अलग वर्गों के बाद अब हम गृहिणियों के पास पहुंचे हैं, उनसे ही जानेंगे कि भूपेश सरकार के 3 साल को किस तरह से देखती हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को 3 साल हुए हैं, उनके कामों को आप किस तरह से देखते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार है बहुत अच्छा काम करत है। काबर नरवा गरवा घोरवा एला लेके काम करत है, और गांव-गांव में हमन देखतन कि गोठान है धीरे धीरे समाप्त हो जात रही से, लेकिन जब से यह करे है तब से कम थोड़ा सा गाँव मन में उत्साह तो है कि गोठान होते ओकर गोबर ला खरीदत है। लेकिन गृहिणी मन के लिए ये भी एक ठन समस्या की बात है कि वोट तो दे रही से शराब ला बंद करबो नहीं कही से, तो कारण वोट दे रही से। अब आज जहाँ भी देखबे शराब बंद होते नहीं है, बल्कि और अधिक बढ़त जात है। पहली की सरकार है 4 पवर रखे बर कहा है, ये सरकार है 10 पवर रखे बर की थे, तब वो तो शराब है तो बढ़त है। अब 10 पवर रखे तो बोला ते कुछ कर नहीं सकस, न जेल कर सकस न बोलते पकड़ सकस, तो ओकर मन के हौसला और बढ़ गए। तो 1 पवल ओपिया थे 9 पवल बांटा थे, तो ओकर से गांव मन है तो बिगड़त जात है, और गांव बिगड़ते छे शहर भी बिगड़त है। तो एकर से विकास कहाँ हो सके? विकास तभे हुई छत्तीसगढ़ के जब वो शराब ला पूर्ण रूप से समाप्त करही, ताकि धीरे धीरे जौन मन लत में भी आगे है तो उन्होंने छोड़ी, या जौन मन आगे जौन छोटे छोटे लड़का है तो ओकर से प्रभावित हो नहीं पीही। तो एक लिए सरकार ला शराब ला बंद करे ले ही पड़ी, तभी छत्तीसगढ़ के विकास हो सकी। जिस तरह से बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने को बहुमत मिला था महिलाओं का, जो कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि शराबबंदी की जाएगी। और भी कुछ लोग हैं, सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे जी? मैं योगेश्वरी साहब जी। छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल हुआ थे, क्या लगा था आप लोग काम करना है छत्तीसगढ़ राज बनी से, तो हमार भूपेश सरकार आई से ओकर से हमार जितना भी तीज त्यौहार है उनमें हमारा छुट्टी देवत है और हमार संस्कृति ला बढ़ावा देवत है। लेकिन हमन ये सोचते कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है अच्छा उन्नति करे और दुनिया में अपन नाम ला रोशन करे। तो ये तो पूरा नशा ला पूरा बढ़ावा थे। जब वो गंगा जल की कसम खाए है तो शराब ला पूरा बंद कराना चाहिए ना सरकार ला। तो ये काका है तो फिर वो ज़्यादा ये करते कैसे मैं कहता हूँ कि शराब ला पूरा बंद कराए और हमारे युवा मन ला रोजगार दे, तभी छत्तीसगढ़ है उन्नति करे। कोरोना काल रहा, इस दौरान बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित थी, चूँकि आप गृहिणी हैं, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतें किस तरह से देखती हैं और क्या सरकार के कामों को किस तरह से देखती हैं आप? मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षा का स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए और हमारे सरकार को थोड़ा इस और ध्यान देना चाहिए। अभी का जो स्तर है बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार नहीं हो पा रहा है।
सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और एक बात मैं और ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बढ़ती हुई महंगाई आज का सबसे बड़ा परेशानी है आज के आम जनता में। अभी जो है देखिए आप, पेट्रोल का है और हमारा जो सिलेंडर है, हम तो डेली खाना बनाते हैं, देख रहे हैं हमारा जो सिलेंडर है वो कैसे हम कम दाम में लेते थे और अभी जो है दाम बढ़ा हुआ है, जिससे सभी लोग प्रभावित हैं। तो मैं एक बात यह कहना चाहूँगी कि महंगाई को सरकार की महंगाई की ओर तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि महिलाओं ने अपने अपने, गृहिणियों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। सब जिस तरह से देखा जाए तो सरकार ने जो वादा किया था शराबबंदी का, कहीं ना कहीं वो वादा अधूरा है। और महिलाओं का खास तौर पर कहना है, गृहिणियों का, कि इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको बंद करने की आवश्यकता है और प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को लेकर जब हम जनता के पास गए, सभी वर्गों से हमने बातचीत की, सभी की अलग अलग प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। जहाँ एक और स्टूडेंट ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र और रोजगार को ध्यान देने की आवश्यकता है, वहीं व्यापारियों ने कहा कि व्यापार अच्छा हो रहा है लेकिन व्यापारियों को भी थोड़ी राहत देने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पर हम जब गृहिणियों के पास गए तो गृहिणियों ने बताया कि सरकार ने जो वादा किया था जिस तरह से शराबबंदी का, तो उसे लागू करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये निकलकर सामने आई है कि जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता और छत्तीसगढ़वाद को लेकर जो सरकार काम कर रही है उससे जनता खुश नज़र आ रही है और सरकार के आने वाले 2 सालों में भी सरकार को बेहतर काम करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।